इन दिनों एयर पोल्यूशन से दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पराली को दम घोट रहे प्रदूषण का अकेला कारण नहीं माना है। तस्वीरों में नजर आ रही ये सफेद धुंध और धुएं की चादर अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। आलम यह है कि कहीं बच्चों की छुट्टियां की जा रही हैं, तो कहीं पानी का छिड़काव। यह बेहद खतरनाक माने जाने वाला प्रदूषण किस कदर लोगों की सेहत को बिगाड़ने का दायरा बढ़ा रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इस प्रदूषण से वो जगह भी नहीं बच पा रही है जहाँ की हवा कभी शुद्ध होती थी। आईआईटी कानपुर भी इस वक्त प्रदूषण की भयंकर चपेट में है। इस प्रदूषण को लेकर यहाँ के वैज्ञानिक भी बेहद चिंतित हैं। उनके मुताबिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और अगर वास्तव में जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला वक्त यकीनन बड़ी दुश्वारियां लेकर आएगा। मौसम थोड़ा सा प्रदूषण को रोकने वाला हो जा रहा है। मौसम में जो ठंड आती है और साथ में एटमॉस्फेयर की वेंटिलेशन कैपेसिटी घट जाती है, उसी के साथ लगभग पराली जलने का समय आ गया है। उससे थोड़ी सी समस्या बढ़ी है, लेकिन अगर आप और समय भी दिल्ली में उनके मॉनिटर्स को देखें, AQI को देखें, तो गर्मियों के दिनों में भी, जाड़ों में कई बार, और जाड़ों के ख़त्म और गर्मी के पहले मार्च और अप्रैल में भी आपको बहुत से दिन मिलेंगे जब आपको सैटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी नहीं मिलती है। और हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक तरफ लोगों की ये धारणा है कि बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पंजाब हरियाणा में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली है, लेकिन आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध में ये दावा किया है कि पॉल्यूशन के लिए स्थानीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं। देखिए, प्रदूषण के जो स्रोत हैं हमारे यहाँ वो बड़े जटिल हैं। जैसा आप देखिए कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट में और खेत और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, जहाँ से प्रदूषण, गैस और पार्टिकुलेट मैटर दोनों उसमें निकलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सरकार की अहम योजनाएं भी प्रदूषण को रोकने में अहम साबित हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। इसमें भैया बहुत दिक्कत हो रही है। पूरे शहर में धुंध ऐसी छाई और प्रदूषण है, सब ये बाहर निकलना मुश्किल है। ये काफ़ी नुकसानदायक है और कानपुर वैसे भी प्रदूषित शहर है। इसके बाद भी इतना त्योहार के बाद ये जो पोल्यूशन हो गया, इसमें सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। फिलहाल औद्योगिक शहर कानपुर भी पूरी तरह से सफेद चादर की आगोश में है। ये आईआईटी का नज़ारा है और आईआईटी में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर सबसे साफ सुथरा पर्यावरण कहीं देखना है और कहीं खुले में स्वच्छ सांस लेनी है तो आपको आईआईटी कानपुर के कैंपस में जाना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन आज अगर आप हालात देखिए तो प्रदूषण की चपेट में आईआईटी कानपुर भी आपको पूरी तरीके से दिखेगा। और ये चारों तरफ जिधर भी आप अगर नजर दौड़ाइए तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वो आपको धुंधली दिखाएंगी। विजिबिलिटी बेहद कम है और ये हालात आज और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 300 के आसपास अधिकतर इलाकों में जो AQI है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, यानी कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और जो IIT के प्रोफेसर्स हैं उनका भी ये कहना है कि अगर हालात जल्द से जल्द नहीं सुधारे गए तो जिस तरह कहा जा रहा है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गए, उसी तरह जो कानपुर है और उसके आसपास के जो शहर हैं वो भी गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। और जो हालात है वो अगर जल्द न सुधरे तो जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन कानपुर।